भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में मंथली इनकम स्कीम के नाम से कोई अलग सरकारी योजना नहीं है, बल्कि इसे एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम और मंथली इंटरेस्ट पे आउट एफडी के रूप में जाना जाता है। नवीनतम अपडेट और बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यहां इसकी पूरी जानकारी दी गई है। योजना क्या है? इस योजना में आप एक बार में एक मुश्त यानी लमसम राशि जमा करते हैं और बैंक आपको हर महीने किश्त के रूप में पैसा वापस देता है। इस मासिक किश्त में आपके द्वारा जमा किए गए मूलधन यानी प्रिंसिपल का एक हिस्सा और उस पर मिलने वाला ब्याज यानी इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं: न्यूनतम जमा, कम से कम इतनी राशि जमा करनी होगी जिससे आपको प्रति माह कम से कम 1000 रुपए की किश्त मिल सके। उदाहरण के लिए 5 साल के लिए लगभग 50,000 से 60,000 रुपए तक की राशि। अधिकतम जमा, कोई सीमा नहीं। अवधि, आप 3, 5, 7 या 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। ऋण सुविधा, जरूरत पड़ने पर जमा राशि का 75% तक लोन मिल सकता है। समय से पहले निकासी, जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में कोई पेनल्टी नहीं लगती। अन्य मामलों में 15 लाख रुपए तक की राशि पर एफडी के नियमों के अनुसार पेनल्टी के साथ निकासी संभव है। एसबीआई मंथली इनकम और फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स, ये दरें उन लोगों के लिए हैं जो एक मुश्त राशि जमा करके हर महीने केवल ब्याज पाना चाहते हैं। 1 से 2 साल की अवधि के लिए सामान्य नागरिकों को 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% ब्याज मिल रहा है। 2 से 3 साल की अवधि, यहां दरें थोड़ी बढ़कर 6.40% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.90% हो गई हैं। वहीं 3 से 5 साल के लिए जमा करते हैं तो सामान्य नागरिक को 6.30% और सीनियर सिटीजन को 6.80% का ब्याज मिल रहा है। लंबी अवधि 5 से 10 साल के लिए अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो सामान्य दर 6.05% है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 7.05% तक जाती है। अगर आप सबसे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एसबीआई की अमृत वृष्टि योजना को इग्नोर ना करें। 444 दिनों की इस स्पेशल स्कीम पर बैंक सबसे हाई रेट दे रहा है। सामान्य नागरिक 6.45% ब्याज, वरिष्ठ नागरिक 6.95% ब्याज। अगर आप अपना पैसा थोड़े समय के लिए पार्क करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट रेट्स, इस योजना में आपको हर महीने ब्याज प्लस मूलधन यानी प्रिंसिपल दोनों का हिस्सा वापस मिलता है। इसकी दरें भी सामान्य एफडी के समान ही होती हैं। 3 साल से 5 साल से कम 6.30% सामान्य दर और 6.80% वरिष्ठ नागरिकों को मिलते हैं। वहीं 5 साल से 10 साल तक के लिए 6.05% सामान्य और 7.05% वरिष्ठ नागरिकों को मिलते हैं। एसबीआई मंथली इंटरेस्ट एफडी, सिर्फ ब्याज की कमाई। यदि आप चाहते हैं कि आपका मूलधन जैसे 5 लाख या 10 लाख सुरक्षित रहे और आपको सिर्फ हर महीने ब्याज मिले तो ये गणना आपके काम आएगी। जैसे 1 लाख जमा करते हैं तो सामान्य नागरिक को 504 रुपए महीना मिलेंगे और वरिष्ठ नागरिक को 587 रुपए मिलते हैं। 5 लाख जमा करने पर सामान्य नागरिक को 2520 रुपए और सीनियर सिटीजन को 2937 की मासिक आय मिलती है। वहीं अगर आप अमाउंट बढ़ाकर 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो यहां पर सामान्य नागरिक को मिलते हैं करीब 5041 रुपए और सीनियर सिटीजन को 5875 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा 20 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट जमा करते हैं तो यहां पर मासिक आय एक प्राइवेट जॉब के बराबर हो जाती है, जो कि सामान्य नागरिक को 10,082 रुपए मिलते हैं और सीनियर सिटीजन को करीब 11,750 रुपए का एक बढ़िया अमाउंट दिया जाता है। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट, मूलधन प्लस ब्याज दोनों वापस। इस योजना में आपकी जमा राशि 5 साल यानी 60 महीने के अंत में शून्य हो जाएगी, क्योंकि बैंक आपको हर महीने आपके पैसे का एक हिस्सा ब्याज के साथ लौटा देता है। जैसे कि 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो सामान्य नागरिक को करीब 1935 रुपए और वरिष्ठ नागरिक को 1983 रुपए हर महीने मिलेंगे। 5 लाख के निवेश पर यहां से कमाई अच्छी दिखने लगती है। आपको करीब 9,675 से लेकर 9,915 रुपए तक की मासिक आय होगी। 10 लाख के निवेश पर अगर आप 10 लाख जमा करते हैं तो लगभग 19,350 से 19,320 रुपए हर महीने आपके खाते में आएंगे।
20 लाख के निवेश पर यहाँ आपकी मासिक आय लगभग 38,700 सामान्य नागरिक और वरिष्ठ नागरिक को करीब 39,000 रुपए का एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है। स्कीम में पैसा कैसे लगाएं? स्कीम में पैसा लगाने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन करना काफी आसान है। इसके लिए आप SBI के योनो ऐप इंस्टॉल करके कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहां से भी आप इसमें ऐसा लगा सकते हैं। ऑफलाइन तरीके में आपको अपने नजदीकी SBI ब्रांच में जाना होगा और वहां एन्युटी डिपॉजिट स्कीम या टर्म डिपॉजिट का फॉर्म भर के जमा करना होगा। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएं। TDS से बचने के लिए अगर आपकी आय टैक्स फ्री है तो फॉर्म 15G या बुजुर्गों के लिए 15H साथ में भर के जमा करें। TDS टैक्स के नियम। एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बैंक आपकी जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर TDS काटता है। इसके नए नियम निम्नलिखित हैं। TDS की सीमा। सामान्य नागरिक यदि पूरे साल का कुल ब्याज 50,000 रुपए से अधिक है तो बैंक 10% TDS काटेगा। वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक, यदि साल का कुल ब्याज 1 लाख रुपए से अधिक है तभी TDS कटेगा। पैन कार्ड अनिवार्य। यदि बैंक के पास आपका पैन अपडेटेड है तो 10% TDS कटेगा। पैन न होने पर यह दर बढ़कर 20% हो जाती है। TDS से बचाव। यदि आपकी कुल सालाना आय टैक्स योग्य सीमा से कम है तो आप बैंक में फॉर्म 15G यानी सामान्य नागरिकों के लिए या फॉर्म 15H यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा करके TDS कटने से रुकवा सकते हैं। टैक्स और छूट। इनकम टैक्स बेनिफिट्स। आय का प्रकार। इन योजनाओं से मिलने वाला ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत आता है और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार इस पर टैक्स लगता है। एन्युटी डिपॉजिट की खासियत। इसमें मिलने वाली मासिक किश्त में मूलधन प्लस ब्याज दोनों होते हैं। टैक्स केवल ब्याज वाले हिस्से पर ही देना होता है, मूलधन पर नहीं। छूट। सेक्शन 80 TTB। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के ब्याज पर 50,000 रुपए तक की विशेष छूट मिलती है। सेक्शन 80C। साधारण मंथली इनकम स्कीम्स या एन्युटी डिपॉजिट पर 1.5 लाख वाली टैक्स छूट नहीं मिलती। ये छूट केवल 5 साल वाली विशेष टैक्स सेविंग FD पर ही उपलब्ध है। न्यू टैक्स रिजीम। यदि आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो आपको सेक्शन 80C या 80 TTB जैसी छूटों का लाभ नहीं मिलेगा। निष्कर्ष। निवेश करने से पहले अपनी नजदीकी शाखा में जाकर रेट्स को एक बार फिर कंफर्म जरूर कर लें। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।